राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप युगल सरकार श्री श्यामा श्याम के श्री चरणों का चिंतन परम सुख प्रदान करने वाला है। आज अपने लोग कथन श्रवण करते हैं सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण। हमें बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण करना है और दृढ़ता पूर्वक हृदय में धारण करना है, क्योंकि कलिकाल का ऐसा प्रभाव धीरे धीरे बढ़ेगा कि साधना में बुद्धि न लगेगी। संयम, नियम, श्रद्धा, विश्वास, निरंतर भगवत आराधना, तो हमारी बुद्धि पवित्र होगी और सूक्ष्मता से भगवत राज्य में प्रवेश पाएगी। साथ में दैन्यता भी, ये सब होने पर दैन्यता भी, कहीं इसका अहंकार भी ना आ जाए, नहीं तो फिर भी बुद्धि प्रवेश नहीं पाएगी। जब बुद्धि भगवत कृपा से, भगवत आराधना से भगवत राज्य में प्रवेश पाती, तब कुछ रहस्य समझ में आता है। प्रायः हम आंतरिक अंतर्मुख होकर के साधना में मगन नहीं होते, तो हम भगवत दिव्य आचरण, दिव्य लीलाएं, दिव्य महिमा, इसका अनुभव नहीं कर पाते। अगर हमारे हृदय में कहीं भी पुत्र ईष्णा, वित्त ईष्णा, लोक ईष्णा का स्पर्श भी हो रहा है, सुखद लग रहा है, तो हम भगवत राज की दिव्यता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जिसके हृदय में नाम, प्रतिष्ठा, यश, इसकी प्राप्ति की चाह है, या काम आदि चेष्टा, या धन आदि के सुख की लालसा, तो प्रवचन चाहे जितना अपने लोग कर ले, भगवत दिव्य राज्य में प्रवेश नहीं होगा। जब प्रवेश नहीं, उस देश को देखा नहीं, तो उसकी हम सत्य अनुभव किए हुए बिना बातें जो बोलेंगे वो सब थोथी होंगी। सावधानी पूर्वक हम श्रवण करें। ये आचार्य, ये शास्त्र, ये महापुरुष जन जो अनुभव किए हुए हैं, वही हमें मानना है। हमारे प्रभु श्री कृष्ण समस्त अवतारों के मूल अवतारी हैं। श्री भागवत में भगवान व्यास देव जी वर्णन करते हैं कि यही सबके अंशी है, इन्हीं से विविध अवतार प्रकट होते हैं। चतुर्व्यूह में सर्वप्रथम भगवान वासुदेव का स्वरूप हमारे श्री कृष्णचंद्र जी ने लिया। संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये इन्हीं के स्वरूप हैं। हमारे प्रभु ही जब चतुर्व्यूह अयोध्या में धारण करते हैं, तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न हमारे प्रभु ही है। समस्त भगवत स्वरूपों के अंशी हैं हमारे प्रभु श्री कृष्ण। ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं। देवाधिदेव महादेव जिनका चरणोदक मस्तक पर धारण करते हैं। गांगम वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम त्रिपुरार श्रेष्ठारि पापापहारि पुनातु माम। प्रभु श्री कृष्ण के चरणों का चरणोदक है गंगा जी,
जिन्हें देवाधिदेव महादेव, योगिंद्रों मुनिंद्रों के गुरु, बड़े बड़े ब्रह्म, आप्त काम पूर्ण काम जो महापुरुष जन है, जिनकी चरण धूलि को माथे पे रखते हैं, भगवती अम्बा के साथ विराजमान होकर जो महामहिमा में ब्रह्म तत्व का उपदेश करते हैं, भगवत लीलाओं का गायन करते हैं, वो देवाधिदेव महादेव सदैव चरणामृत धारण किए रहते हैं भगवान श्री कृष्ण का। इसलिए हमारे प्राणनाथ श्री कृष्ण सर्वेश्वर हैं, समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं, सर्वलोक महेश्वर हैं। सर्वलोकों के ईश्वर भगवान ब्रह्मा जी जब हमारे बाल गोविंद की ये लीला देखते हैं कि वो अपने प्राण प्यारे महान प्रेमी भागवत सखाओं के साथ ऐसी विनोद भरी लीला कर रहे हैं कि उनके रसास्वादन की हुई छाछ अपने मुख में ले लेते हैं, उनका जूठा कवल अपने मुख में ले लेते हैं, तो ब्रह्मा जी को लगता है ये परब्रह्म की प्रतिष्ठा, ये साक्षात परमात्म तत्व ये कैसी लीला कर रहा है। सखाओं और बछड़ों की चोरी कर लेते हैं। फिर जब देखते हैं कि वैसे ही सखा और बछड़ों के साथ प्रभु वैसे ही लीला कर रहे हैं, ब्रह्मा की बुद्धि चकरा जाती। ब्रह्मा की बुद्धि चरणों में लोटपोट होते हैं, भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। संपूर्ण सृष्टि के जड़ चैतन्य को श्री कृष्ण में देखकर होश खराब हो जाते हैं। 3 परिक्रमा करके पूरी 4 परिक्रमा भी नहीं कर पाए और घबरा कर स्तुति करके भाग पड़े यहां से। सर्वलोक महेश्वर श्री कृष्ण। श्री कृष्ण सतोगुण रजोगुण तमोगुण जनित सृष्टि की रचना करने वाले हैं। वो कोई गुणों से निर्मित देह वाले नहीं हैं, वो कोई गुणों से प्रभावित होने वाले नहीं हैं, इसलिए उनको निर्गुण कहा गया। उनका आकार मायाजनित नहीं है, इसलिए उन्हें निराकार कहा गया। कोई क्षितिजल पावक गगन समीरा इन 5 तत्वों से रचित उनका शरीर नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी सच्चिदानंद रूपाय, जो निर्विकार हैं, जो सच्चिदानंद आकार धारण किए हुए हैं, जो समस्त जीवों के प्राण हैं, जो अचिंत्य अनंत सद्गुण समुद्र हैं, जो सर्वगुणमय हैं, जो सर्वमय हैं, सब रूपों में वही हैं। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। ऐसा होते हुए भी वो सर्वातीत है, सब में भरे पर सबसे परे, सर्वातीत। दिव्य चिदानंदमय भगवत देह स्वरूप श्री कृष्ण की जो षोडश कला पूर्ण, जो सदैश्वर्य संपन्न, हानोपादान रहित, नित्य सत्य दिव्य चिन्मय, ऐसे प्रेम घन मूर्ति स्वरूप श्री कृष्ण, और उनका देह किंचन मात्र भिन्न नहीं। जैसे अपनी आत्मा चिदानंदमय लेकिन देह पांच भौतिक, पर श्री कृष्ण सर्वांग चिदानंदमय, सच्चित आनंद नित्य स्वरूप उनका देह है। शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, इतिहास में ऋषि मुनि जो महान अनुभव संपन्न, उन्होंने जो रचनाएं की, बड़े बड़े महात्माओं ने जो अनुभव किया, कर रहे हैं, आगे करेंगे। सब प्रमाण एक तरफ, छाती का प्रमाण एक तरफ होता है। हमारी छाती, हमारा हृदय जो अनुभव कर रहा है, जो बड़े बड़े महापुरुषों ने अनुभव किया और जो आगे अनुभव करेंगे। समस्त विभूतियां, समग्र ऐश्वर्य, समग्र ज्ञान जिनके एक अंश में विराजमान है। विष्टभ्याहमिदं कृष्णो मेकांशेन स्थितो जगत।
शाश्वत सच्चिदानंदमय प्रभु एक अंश में संपूर्ण सृष्टि को धारण करते हैं। जड़ चैतन्य सब उन्हीं का विलास है। विश्व वंदित महायशस्वी समस्त जीवों पर अनुग्रह करने के लिए योगियों के भी परम योगी महायोगेश्वर श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, जो निरंतर भजन परायण नहीं है, कहीं भी कंचन कामिनी और कीर्ति का सुख भोगने की लालसा रखते हैं, वो हमारे सच्चिदानंद प्रभु की सम्यक महिमा को कैसे जान सकते हैं? क्योंकि कोई अपनी बुद्धि बल से उनकी महिमा को नहीं जान सकता। उन्हीं की माया ऐसी पर्दा डाल देगी कि आप जान ही नहीं पाएंगे। देखिए, श्री कृष्ण के साथ उनके प्राण प्यारे सखा अर्जुन हैं, लेकिन क्या वो जान पाए थे कि हमारा मित्र श्री कृष्ण ऐसी महामहिमा में विराट स्वरूप से भी युक्त है? क्या वो जान पाए थे कि श्री कृष्ण के साथ जो हम हैं यही एक भूमा पुरुष है? जब भगवान ने कृपा की, दिव्य दृष्टि दी, तो कांप गया अर्जुन, जो साक्षात भगवत स्वरूप ही हैं, कांप गए। तुमादिदेव पुरुषः पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतास्य वेद्यम परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम वायुर्वग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्त्र कृतव्यः पुनरश्च भूयोपि नमो नमस्ते। प्रार्थना करने लगे, क्षमा मांगा कि हमने जो आपको मित्र कहा, सखा कहा, कृष्ण कह के संबोधन किया, विनोद में मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। ऐसे प्रभु को पांच भौतिक शरीर में, इस माया जगत में सुख भोग की लालसा करने वाला कोई व्यक्ति उनके रहस्य को जान सकता है? स्वयं सच्चिदानंदमय स्वरूप को प्राप्त भगवान शंकर के अवतार आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी हैं, जिन्होंने प्रबोध सुधाकर में प्रमाणित किया है कि भगवान श्री कृष्ण सर्वदेशीय, समस्त अवतारों के मूल, सर्वगत, सर्वात्मा और सबके परमात्मा है, परमात्मा है। यद्यपि साकारोऽयं तथैक देशी विभाति यदुनाथः सर्वगतः सर्वात्मा तथाप्ययं सच्चिदानंदः। प्रभु सच्चिदानंद में वो एक देशी नहीं है, वो किसी के अंश नहीं है, जितने भी अवतार हैं सबके अंशी है, सर्वत्र वही विराजमान है। और भगवान शंकराचार्य जी उपदेश जीव की बुद्धि को परास्त करके स्वरूप में स्थित करने के लिए ब्रह्म तत्व का उपदेश, ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या, उपनिषदों की व्याख्या, गीता जी की व्याख्या की। लेकिन जानते हो अंतः की स्थिति कहां थी? स्वयं भगवान शंकराचार्य जी के ये वचन है, उनकी अंतः की स्थिति कहां थी? बोले यमुना निकट तट स्थित वृंदावन महारम्ये कल्पद्रुमो तलभूमौ चरणं चरणो परिस्थाप्य तिष्ठन्तं घननीलं स्वतेजसा भाषयन्तमिह विश्वं पीताम्बर परिधानं चंदन कर्पूर लिप्त सर्वांगम आकर्ण पूर्ण नेत्रम कुंडल युग्मंडित श्रवणम मंदस्मित मुख कमलम सुकौस्तुभोदार मणिहारम। आहा,
श्री यमुना जी के निकट पर महान कल्प वृक्ष के नीचे अपने श्री चरण पर चरण रखे हुए जो ललित त्रिभंगी श्री कृष्ण विराजमान है, जिनका वर्ण श्याम है, घन नील वर्ण है, वे अपने तेज से समस्त विश्व को प्रकाशित कर रहे हैं। पीतांबर धारण किए हुए, समस्त अंगों में चंदन कर्पूर का लेप लगा हुआ है और कानों तक फैले हुए विशाल नेत्र, कानों में कुंडल झिलमिला रहे, मुख कमल पर मंद मंद मुस्कुराहट है, कौस्तुभ मणि जो धारण किए हुए हैं, ऐसे श्री कृष्ण उनके हृदय में विराजमान है। कभी वो सखाओं के मध्य में भोग आरोगते हुए श्री कृष्ण के ध्यान में मगन रहते हैं। ऐसे सच्चिदानंद में श्री कृष्ण के जो स्वयं वर्णन कर रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान का जन्म और भगवान का कर्म सब दिव्य होता है। ये पार्थिव बुद्धि रखने वाले अपने लोग प्रभु के दिव्य जन्म कर्म के विषय में हम तनिक भी बोलने का अधिकार नहीं। अगर बोल सकते हैं तो उन्हीं की कृपा से बोल। सरस्वती की भी सामर्थ्य नहीं कि जो प्रभु की महिमा का स्पर्श कर सके। वो प्रभु जब अपने जनों पर कृपा करते हैं, दासों पर कृपा करते हैं, तो उनकी लीला का स्फुरण होता है। प्रभु के जो जन्म कर्म है वो कोई ऐसे पांच भौतिक शरीरधारियों जैसे नहीं है। पांच भौतिक शरीर में जैसे अपने लोग जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, ऐसे प्रभु के नहीं। प्रभु के दिव्य जन्म कर्म है। प्रभु की लीलाओं को जैसे श्रीमद् भागवत में गाया, किसने गाया? परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज ने। आप देखिए कैसे महापुरुष हैं। शरीर की विशुद्ध नहीं है, गर्भ से ही वैराग्यवान है। भर नेत्र कभी कामनी को देखा नहीं, कंचन का स्पर्श नहीं, कीर्ति की तो कोई सुध की बात ही नहीं है। पागलों की तरह बाहर से दिखाई देते हैं। बच्चे और आदि सब उनके कोई डेला मार रहा है, कोई पीछे घूम रहे, वो अलमस्त प्रभु श्री कृष्ण के ध्यान में मगन, कंचन कामनी कीर्ति पर विजय प्राप्त किए हुए परमहंस शिरोमणि जिनकी लीलाओं का गायन कर वो जान पाए उनकी लीलाओं को। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी जो निरंतर साधन परायण है, निरंतर भजन परायण, स्वयं भगवान के अंश से प्रकट हुए, वो भगवान की लीलाओं का गायन कर रहे हैं। भगवान की लीला में जितने भी पार्षद हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जहां आप देख रहे हैं कि ये जड़, वो जड़ भी नहीं, सब सच्चिदानंद में है। चाहे वो द्वारिका लीला हो, चाहे वृंदावन लीला हो, चाहे मथुरा लीला हो, भगवान का धाम नित्य चिदानंद में। भगवान के जितने भी लीला के परिकर है उनमें जड़ चैतन्य भेद नहीं रहता। चाहे वो जल हो, चाहे पेय पदार्थ हो, चाहे रथ हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो शत्रु, जितनी भी लीला सब दिव्य चिदानंदमयी है। प्रभु के जो अद्भुत कर्म है उनमें ये भाव कर लेना, प्रभु ऐसा क्यों, ऐसा क्या, बिल्कुल ये मानसिक बुद्धि है। कहीं भी इसकी गुंजाइश नहीं प्रभु की लीला में। प्रभु की लीला में जो आसो शब्द आता है वो महान रस स्वरूप है, वो भगवत स्वरूप है। श्री कृष्ण के पेय आसों में इतना भी अंतर नहीं, श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की सैया में इतना अंतर नहीं, श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के पीतांबर में बिल्कुल अंतर नहीं, श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के सखा में अंतर नहीं, श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के धाम में अंतर नहीं, श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के नाम में अंतर नहीं। कैसी हमारी मानुषिक बुद्धि होती चली जा रही, जहां स्वयं भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे जन्म कर्म को
दिव्य है ऐसा समझ लेता है या ऐसा मान लेता है, दृढ़ता पूर्वक वो शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। केवल मान लेने से, केवल जान लेने से, दो में एक बात कोई मान लो, या तो जान के मान लो या तो मान के जान लो। अगर जान के मानना चाहते हो तो प्रार्थना करो, उनको पुकारो, वो जना देंगे। तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम जान सको। सोई जाने जेहि देहु जनाई, तो जानत तुम्हें हो जाई। तो मान लो जगत गुरु सच्चिदानंद में सर्वेश्वर संपन्न महामाधुर्य अनंत महिमा से युक्त श्री कृष्ण चंद्र जी हैं। प्रभु की जैसे ब्रज वृंदावन की लीलाएं हैं, इसमें बड़े बड़े योगियों का भी प्रवेश नहीं है। जहां महादेव जी जैसा महायोगी भी जब रास का रसास्वादन करना चाहता है तो गोपी स्वरूप को धारण करता है। औरों की तो बात ही क्या है, जो योगियों के परम गुरु महादेव जी हैं, ज्ञान के समुद्र हैं, वो भी दैन्यता पूर्वक गोपियों की चरण धूलि माथे पे धारण करके गोपी भाव धारण करते, गोपी वेश धारण करते हैं, तब वो कुछ लीला का किनका पाते हैं। उद्धव जैसा परम ज्ञानी गोपियों की चरण धूलि में लौटता है और यहां की लता बनना चाहता है, तब कहीं वो कुछ अंश में यहां की लीला जानता है। यहां की लीला कोई कैसे जान सकता है? तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। कभी तन और मन से बिछुड़े ही नहीं, लेकिन कभी संयोग ही नहीं हुआ। ऐसी स्थिति प्रेम की। चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानही। ये महाप्रेम देश द्वारिका भगवान की सच्चिदानंदमयी लीला है। स्वयं द्वारिका सच्चिदानंद में, द्वारिका का परिकर सच्चिदानंद में, परिकर में जितना भी जड़ चैतन्य है वो प्राकृतिक जड़ चैतन्य का भेद नहीं, वो चिदानंद तत्व ही, वो जड़ रूप धारण किए हुए, वही चैतन्य रूप धारण किए, वो श्री कृष्ण अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। वही पुत्रों के रूप में अवतरित है, वही पिता के रूप में विराजमान है। कहीं ये पार्थिव बातों का उनकी लीला में प्रवेश है? आप्त काम पूर्ण काम बड़े बड़े महापुरुष द्वारिका में जाते हैं और बहुत समय तक वो प्रभु के दर्शन की आकांक्षा से द्वारिका में वास करते हैं और प्रभु की रूप माधुरी का दर्शन करके वो कृतकृत्यता का अनुभव करते, जो पूर्ण काम है, आप्त काम है। बड़े बड़े महापुरुष जो तप करके भगवत कृपा पात्र बने, वो उनके चरण रज का सेवन करने के लिए उनकी लीला में प्रवेश पाते हैं। उनकी लीला में हम मानुषिक बुद्धि का आरोप करके कहीं ये जान पाएंगे कि वो क्या है? जरूरी थोड़ी है कि आपको शास्त्र कंठस्थ हो, या आप करोड़ों अरबों के स्वामी हो, या आप करोड़ों अरबों के शासनकर्ता हो, आपके बहुत लोग अनुयायी हो तो आप श्री कृष्ण का रहस्य जान जाएंगे? नहीं जान जाएंगे। जब तक जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरणों का दासत्व तो नहीं, तो आप उनके रहस्य को नहीं जान सकते। हम उनकी लीलाओं में प्रश्न कर देना, उनकी लीलाओं में संशय उठा देना, जहां भगवान व्यास और महादेव और सनकादि सुकादि भी प्रश्न नहीं कर सके, वह हम जैसे नारकी जीवों की पांच भौतिक शरीर में अनुराग रखने वाले, मान प्रतिष्ठा की चाह रखने वाले अपने लोग सच्चिदानंद प्रभु की लीला के विषय में अंगुली उठा सके? जिन लीलाओं का गायन परमहंस श्री सुखदेव जी रास की लीलाओं का गायन करके डूब जाते हैं और परिणाम कहते हैं कि जो इन लीलाओं का गायन करेगा वह हृदय रोग रहित हो जाएगा, सच्चिदानंद रस में डूब जाएगा। कैसी कलयुग की कुचाल है कि अपने लोग बिना अनुभव के, बिना भगवत रस में डूबे, बिना सच्चिदानंद के रहस्य को जाने हुए जो मन में आया सो बोलने लगते हैं। क्या होगा इसके आगे? सफाई कितनी भी पेश की जाए, जब तक सच्चिदानंद भगवान में तन्मय नहीं होगे तब तक भगवान के रहस्य को नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। बड़े बड़े योगियों के लिए अगम्य विषय प्रभु श्री कृष्ण है। प्रभु कोई मनुष्य है? उनके विषय में ऐसे बोल देना कोई मनुष्य है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी गीता में कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, आहा परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। ये मूर्ख लोग स्वयं भगवान वर्णन कर रहे हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा,
मानुषीम तनुमाश्रितम। ये मूर्ख लोग, अपने को आप भले विद्वान समझे, आप अपने को भगवान ब्रह्मा मान लें, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं सुनिए। भगवान कह रहे हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। ये मूर्ख लोग हैं जो ऐसा जानते हैं कि श्री कृष्ण मनुष्य है, श्री कृष्ण व्यक्ति है। ये मूर्ख है। श्री कृष्ण व्यक्ति है। श्री कृष्ण के आचरण एक संसारिक पुरुष के आचरण। धिक्कार है ऐसी वाणी को, और धिक्कार है ऐसे मुख को जहां से ऐसे वचन निकले। सड़ जानी चाहिए ऐसी जबान जो श्री कृष्ण को मनुष्य बोले, जो श्री कृष्ण के आचरणों में अंगुली उठाए। जिस दिन आप जान जाओगे श्री कृष्ण की लीला को, श्री कृष्णमय हो जाओगे, श्री कृष्ण रस में डूब जाओगे। ये मूर्ख लोग देखो, कहने को भले हम बड़े विद्वान बने, लेकिन वो मूर्खता हमारी बुद्धि में छाई हुई यदि हम भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य मानते हैं। ये मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर स्वरूप को, श्रेष्ठ भाव को नहीं जानते, इसीलिए वो मुझे मनुष्य कहते हैं। प्रभु जो अवतार लिए सच्चिदानंद में, ये मूर्ख लोग समझते हैं कि जैसे शरीर आश्रित जीव, ऐसे शरीर आश्रित श्री कृष्ण, जैसे शरीर आश्रित जीवों का कर्म बंधन युक्त भोग विलास, ऐसे श्री कृष्ण का विलास। श्री कृष्ण रस सच्चिदानंद में पर ब्रह्म परमात्म तत्व है। उनका शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, उनकी चेष्टाएं सच्चिदानंदमयी है। भागवत उठा करके देखो, शास्त्रों को पढ़ के देखो, वो अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। वो गोपी स्वरूप वही बना हुआ है। गोपी की आत्मा, गोपी का तन, गोपी का मन, सब श्री कृष्ण। ऐसे द्वारिकापुरी, वो द्वारिका के समस्त परिकर वो श्री कृष्ण ही बना हुआ है। समस्त पदार्थ, समस्त लीलाएं उसी सच्चिदानंद की सच्चिदानंदमय हो रही है। ये घोर मूर्खता है जो उस मूढ़ता के बसीभूत होकर श्री कृष्ण को ये माना जाए कि वो मनुष्य है, उनकी लीलाओं पर अंगुली उठाई जाए कि उनकी ऐसी चेष्टा, उनकी चेष्टाओं को जान जाओगे तो भगवान ही कह रहे हैं अगर मेरी लीलाओं को जान गए तो पुनर्जन्म नहीं होगा, जीवन मुक्त हो जाओगे। इसलिए समस्त श्रद्धालुओं से, श्री कृष्ण चरण आश्रित जनों से, हरि चरण आश्रित जनों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि ऐसी वाणी को कभी ना सुना जाए, कभी ना मनन किया जाए, कानों में अंगुली डाल ली जाए जिसमें भगवान को कभी मनुष्य कहा गया, भगवान की लीलाओं को कभी मनुष्य जनित लीलाएं कही गई, भगवान के चरित्रों में कहीं भी क्यों म्यों किया गया, कहीं अंगुली उठाई गई, बिल्कुल नहीं। जगत को पावन करने के लिए जगदीश्वर श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। जिन महर्षियों ने अपने तन को सुखा करके श्री कृष्ण अनुराग में आर्त भाव से पुकारा कि हम आपका आलिंगन चाहते हैं, वही महापुरुष गोपी बने और श्री कृष्ण उनका आलिंगन कर रहे हैं, उनकी उपासना का उन्हें फल प्रदान कर रहे हैं। दोष है। जब तक मानुषिक बुद्धि का त्याग नहीं, मूर्खता का त्याग। जरूरी थोड़ी है, मूर्खता तो ब्रह्मा में भी आ गई। सच्चिदानंद परम तत्व के सामने वो अपनी माया की नौटंकी कर रहा है। वो सखाओं को, बछड़ों को गायब करके देखना चाहता श्री कृष्ण क्या है। ब्रह्मा भी मूर्ख हो रहा है उस समय। कौन है ऐसा जो उसके चरणों का आश्रय लिए बिना अपनी बुद्धि को पवित्र रख सके। इसलिए सबसे प्रार्थना है हम अपनी श्रवणेंद्रिय को सावधान रखें। जहां संत शंभु श्रीपद अपवादा, कही सुनीतास मर्यादा, काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मुनि नत चले पराई। हमारे आराध्य देव, हमारे जीवन धन, हमारे प्राणनाथ प्रभु और प्राणनाथ में मगन संत जन और प्राणनाथ की परम आराधना करने वाले वैष्णवा नाम यथा शंभु, यदि इनकी कहीं निंदा, कहीं इनका अपमान हो रहा हो तो हमें चाहिए या तो उसकी जबान बंद कर दे या तो कान में अंगुली डाल के वहां से चल देना चाहिए। हमें प्रभु के नाम, प्रभु के रूप, प्रभु के लीला, प्रभु के धाम पर अगर कोई भी कहीं भी किसी भी तरह से अवहेलना का वचन बोलता है, चाहे वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, बिल्कुल हमारे द्वारा वो निरादर का पात्र है। हम उसे कभी प्रिय भाव से नहीं देख सकते हैं। इसलिए सावधान, कलयुग का प्रवाह बढ़ रहा है। धीरे धीरे ऐसी बातें आएंगी जिससे भगवान के नाम रूप लीला धाम में अश्रद्धा हो और हम घोर नरकों में जाए, पापाचरण करें।
पूर्ण श्रद्धा से प्रभु श्री कृष्णचंद्र से प्रार्थना कीजिए कि आपकी बुद्धि में कभी ऐसी बातें ना आवे जिनसे हमारा भजन छूटे, हमारा भगवद आश्रय छूटे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।